हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्निंग विद ललित सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इंडाइसेस जिसे हिंदी में सूचकांक बोलते हैं। इस क्वेश्चन में वेरिएबल भी है और कांस्टेंट टर्म्स भी हैं। कैसे इसको देखेंगे? क्वेश्चन देखने में काफी टफ लगता है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है 5 की पावर n+2 -6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 13 टाइम्स 5 की पावर n -2 टाइम्स 5 की पावर n+1। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये जो डॉट लगा हुआ है इसको आप डेसिमल मत समझिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो दिस मल्टीप्लाई, तो इसको हम मल्टीप्लाई लेके चलेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? केवल एक चीज आपको याद रखनी है। ये जो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर एक पढ़ा है कि यदि हमारा बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। बस इस लॉ को यहाँ पे यूज करना है और देखिए आंसर कैसे कुछ सेकंड्स में निकल के आ जाएगा। हमने इसको यूज किया। 5 की पावर n+2 है, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर n टाइम्स 5 की पावर 2 -6 इंटू, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं क्योंकि स्पेस कम लग रही है। यहाँ पे मैंने लिखा 5 की पावर n टाइम्स 5 की पावर 2 -6 इंटू, इसको भी मैंने टू पार्ट्स में तोड़ लिया, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो ये मैंने बताया इसी का यूज करना है, अपॉन 13 इंटू 5 की पावर n -2 इंटू, इसको भी मैंने लिख लिया 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। अब आप यदि यहाँ देखेंगे तो 5 की पावर n न्यूमरेटर में कॉमन आ गया, तो मेरा बचा 5 स्क्वायर -6 इंटू 5 की पावर 1। डिनोमिनेटर में भी मैंने 5 की पावर n कॉमन लिया, तो ये बचा 13 -2 इंटू 5 की पावर 1। 5 की पावर n कट गया और इस स्टेप में आपका आंसर आता है 25 - 30 डिवाइडेड बाय 13 - 10। और अगली स्टेप में दोस्तों आपका आंसर आ जाता है -5/3। कितना आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं यदि हमें एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता हो। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।